औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 8 थी 8.3 थी। और इसमें जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें वो कहता फाइंड दी प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई ही, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन 1 और 2 करवाया है वैसे ही आपने करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे सिंगल रकम थी और फिर डबल आई है, और सेकंड जो हमारे यहाँ पे टर्म थी वहाँ पे एक था, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 2 टर्म इस तरफ है और 2 ही इस तरफ। तो इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो a+2 इसको एक दफ़ा हम वर्टिकली फॉर्म में लिख लेंगे, a-2, ठीक है जी। अब इस a को पहले हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी a को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम वेरिएबल है और इसके ऊपर 1 है दोनों के ऊपर, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको इसी a को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2a आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर सेम वेरिएबल हो तो उनकी तो पावर हम प्लस कर देते हैं ना। तो अगर a को मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी b से तो इसको मैं वैसे ही साथ लिख देता हूँ, और अगर इसी तरह अगर a को मल्टीप्लाई करें किसी भी कांस्टेंट से, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, तो आप क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको वैसे ही साथ लिखकर, और a है जो वो भी वेरिएबल भी वैसे ही साथ लिख देते होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जब आप a को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हम 2a इकट्ठा ऐसे उसको लिख देंगे, ठीक है। अब -2 को हमने a से, यानी a पहले को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब -2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। तो जब मैंने -2 को प्लस, या ये जो a है ये प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस के a से मल्टीप्लाई किया, तो पहले तो हम साइन लगाएंगे कि माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने नीचे वाली लाइन में लिखना है, पहली लाइन में नहीं लिखना। तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a ही हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, और 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब इसके बाद हमने जब मल्टीप्लाई करने के बाद एंड हो जाती है, तो एंड पे हम प्लस करते होते हैं, तो इसको प्लस करेंगे। तो ये जो है इसके नीचे कोई रकम नहीं है, तो मैं इसको वैसे ही नीचे यहाँ पे लिख लूँगा। अब यहाँ पे देखें अगर, तो सेम रकमें हैं कि प्लस का 2a और माइनस का 2 है, तो सेम है, और इनके एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस का 4 हमारे पास बच जाएगा। तो इसका यही हमारा आंसर होगा, a का स्क्वायर -4 जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे इसका पार्ट 2, उसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ab+5 और b-5, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लेंगे। अब इस b को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो b को जब मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया। तो इसी b को मैं जब 5 से करूँगा तो 5b हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 5 है और प्लस का ये b है हमारे पास, तो पहले तो हम साइन लगाएंगे कि माइनस प्लस माइनस, नीचे आपने लिखना है इसको 5b। और अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 5 का टेबल अगर मैं 5 तक पढ़ूँ तो मेरे पास 25 होता है। अब आपने इसको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ये अगर आप देखें तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस किया है एक माइनस किया है, तो सेम रकमें हम
काट देते होते हैं। और यहाँ पे ये माइनस का 25। आप चाहें तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, या फिर आप अगले नेक्स्ट लाइन पे आप b का स्केयर माइनस 25 लिखकर यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि ये आंसर है। ठीक है। आगे इसका पार्ट 3, 2a प्लस 3b और नीचे 3a माइनस 2b, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 ज़ार तो 6 हो जाएगा ना। अब a को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा a का स्केयर। अब इसको मैं करूँगा 3 से, यानी कि मैंने 3a को पहले इससे करना है, फिर 3a को मैंने 3b से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, और ये जो a है b से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया है इनको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे a b मैं वैसे ही लिख दूँगा। आगे अब माइनस के 2b को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं माइनस के b को मल्टीप्लाई करूँगा 2a से, तो अगर आप देखें कि 2a है मल्टीप्लाई 2b, तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और a को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो a b हो जाएगा। ठीक है। और साइन है जो, अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस का है, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस का होता है। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरे पास आता है माइनस का 4ab। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखना है, नीचे नोट करना है। तो मैंने ए बी वाली जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है इसके नीचे मैं यहाँ पे 4ab लिखूँगा। ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 3 ज़ार 6, और b को b से मल्टीप्लाई किया तो b का स्केयर हो गया। ठीक है। अब आपने प्लस माइनस करना है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मैंने वैसे ही उतार लिया, और ये माइनस का था और ये प्लस का, तो 9 में से 4 निकाल दें आप तो आपके पास आता है 5, ए बी वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे जो साइन होगा, चूंकि हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस में हम साइन वो लगाते हैं जो बड़ी रकम वाला होता है। चूंकि मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, प्लस माइनस में ऐसा है कि जो बड़ी रकम के साथ, बड़ी टर्म के साथ साइन होता है हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये इसके साथ कोई भी रकम नहीं है तो ये मैंने 6b वैसे ही नीचे उतार लिया, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है। अब जी आगे इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो ये मैंने इसको नोट किया है। तो अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस p को सेम वही रूल है, वही तरीका है कि जो पहले वाली रकम है, टर्म है, इसको आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर q को हम तीनों से करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो p को जब मैं p के स्क्वायर के, यहाँ पे p1 है लेकिन लिखते नहीं है, p1 को जब p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p का क्यूब। ठीक है। अब इस p को मैं इससे 2pq से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन हमारा यहाँ पे आएगा प्लस का, और ये 2 चूँकि यहाँ पे 1 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। और अब ये p है और ये भी p है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो p का ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये q है ये मैं वैसे का वैसा लिख दूंगा क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसको मैं वैसे लिख दूंगा। अब इस p को मैं q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया, वैसे अभी भी बता देता हूँ। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन दोनों को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, उसी फॉर्म में। तो प्लस ये p मैंने वैसे ही लिखा ये वाला, और आगे ये q का स्क्वायर है तो ये भी मैंने वैसे ही नोट कर लिया। ठीक है। आगे अब इस q को p के स्क्वायर और q से मल्टीप्लाई, p के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप p के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे q से, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p का स्क्वायर q, यानी दोनों अलग-अलग लिखे जाएंगे। तो अब हमने ये जो p का स्क्वायर q
यहाँ पे उस जगह पे लिखना है नीचे जो ऊपर किसी के साथ अगर मिलता है तो उसके सीध में हमने लिखना है, अदरवाइज़ इसको हमने एक साइड पे लिख देना है। अब हम देखेंगे कि पहली लाइन में चूंकि हम दूसरी वाली रकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमने इसका आंसर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो आगे नहीं लिखना, हमने नीचे लिखना होता है। तो जब मैं q को p के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। तो हमने देखना है कि ये ऊपर वाली लाइन में कहीं पे है, अगर है तो हम उसकी सीध में नीचे हम उसकी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो p का स्क्वायर और q है, यहाँ पे ये है 2p का स्क्वायर q, तो ये हमारे पास 1p का स्क्वायर q आया है। तो ये मैं इसके नीचे ही यहाँ पे लिखूँगा q, इसके साथ यहाँ पे 1 है लेकिन लिखते नहीं है प्लस। अब q को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2pq से, तो प्लस का साइन। तो जब मैं 2p तो हमारे पास 2 भी वैसे ही रहेगा, p भी हमारे पास वैसे ही रहेगा, तो q सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो ये q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस q को मैं मल्टीप्लाई करूँगा q से, तो ये q का स्क्वायर है, ये q की 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, q का q। ठीक हो गया जी। अब हम इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसको वैसे ही लिख दूंगा। आगे ये प्लस 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 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, लेकिन मैंने बताया कि अलजबरे में 1 है जो वो शो नहीं करते, तो ये 2 और 1 प्लस करेंगे तो 3p का स्क्वायर q आ जाएगा। आगे ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 2pq और ये 1pq है, तो ये हो जाएगा 3pq इसका स्क्वायर। और इसके साथ कोई भी नहीं है तो मैं वैसे ही नीचे उतार लूँगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब इसका पार्ट 5, तो इसको भी आप एक बार यहाँ पे c का स्क्वायर माइनस 2cd प्लस d का स्क्वायर और c माइनस d मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अब वही रूल कि c को पहली रकम को हम सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये c1 है तो c1 को मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा c का क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो साइन हम देखिए माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा जो सेम वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी इसके ऊपर भी 1 है इसके ऊपर भी 1 है, तो c को c से मल्टीप्लाई करें तो c स्क्वायर हो जाता है, और ये d है ये वैसे का वैसा। ठीक है, आगे अब c को d के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का, तो c d वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं होते। c भी लिख दिया मैंने और d भी लिख दिया वैसे ही स्केल के साथ। आगे अब ये माइनस d है, ये c का स्क्वायर है, तो जब c का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा d से तो आ जाएगा c का स्क्वायर d। तो हमने इसको वहाँ पे लिखना है जो अगर ऊपर किसी के साथ मिलता है तो उसके नीचे हमने इसको नोट करना है। तो ये देखिए c का स्क्वायर और d यहाँ पे है तो इसके नीचे मैंने नोट कर लिया, और साइन देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का। ठीक है जी। अब ये माइनस और ये माइनस 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 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन प्लस का, और जब मैं 2cd को मल्टीप्लाई करूँगा d से तो मेरे पास आएगा ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा, c भी वैसे ही आ जाएगा, तो ये जो सेम वेरिएबल है जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये d का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने c d का स्क्वायर देखना है, ऊपर वाली लाइन में कहीं पे है तो यहाँ पे देखें है c d का स्क्वायर, तो हमने इसको इसी के नीचे सीध में लिख देना है, और साइन हमने देखना है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस का साइन आता है और 2cd स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सेम वेरिएबल हम सेम वेरिएबल के नीचे लिखते होते हैं। अब माइनस का d ये प्लस का d स्क्वायर है, जब ये पहले तो माइनस प्लस माइनस होगा तो d को d के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल है तो पावर प्लस होगी, ये 1 है ये 2 है तो प्लस होगी 3 आ गया।
जी। इसके नीचे कोई भी रकम नहीं है तो इसको मैं वैसे ही लिखूँगा सी का क्यूब। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और साइन हम यहाँ पे वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ है। तो जब ये प्लस करूँगा तो यहाँ पे 1 है, लेकिन लिखा नहीं हुआ, लेकिन 1 यहाँ पे तस्वर किया जाता है। तो 2 और 1 3 सी का स्क्वायर और डी हो जाएगा। अब ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 सी डी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 है लेकिन लिखते नहीं है। आगे इसके साथ कोई भी नहीं रकम है तो ये मैं वैसे ही नीचे उतार ली, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। इसका पार्ट 6, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है जी। सेम वैसे ही इस x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तीनों से, पहले मैं इससे करूँगा तो ये x की पावर 1 है और ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी x की पावर 3। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन हम देखें यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का है, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं वो प्लस का होता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो x से जब मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर हो गया, तो ये y है जो ये वैसे। अब ये x और ये y का स्क्वायर है तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको लहदा यहाँ पे एक साथ लिख दूँगा आगे। अब ये y है और ये x का स्क्वायर है, तो जब x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया y से तो आ गया x का स्क्वायर, वैसे ही y वैसे ही आ गया। तो अब ये ऊपर वाली लाइन के नीचे हमने देखना है कि ये x का स्क्वायर देखें यहाँ पे y, तो इसको मैं इसी के नीचे सीध में लिख दूंगा x का स्क्वायर y, और साइन देखें प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है लेकिन लिखते नहीं है, प्लस प्लस प्लस। अच्छा, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और जब मैं एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूँगा y से तो x तो मैं वैसे लिखूँगा x, और ये जो y है ये भी y है सेम है, तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर है, तो इसके मैं नीचे यहाँ पे लिख दूंगा एक्स वाई का स्क्वायर, और साइन देखें ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। आगे अब इस y को मैं इस y से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन हमारा ये भी प्लस का है ये भी प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो y 1 है ये और ये 2 है, तो ये हो जाएगा y की 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो x का क्यूब, अब ये प्लस का x का स्क्वायर y, ये माइनस का x का स्क्वायर y, सेम रकमें हैं तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये भी सेम है और साइन इनके चेंज है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y का क्यूब। ठीक है, नीचे एक दफ़ा फिर आप इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते तो गलत नहीं है, यानी इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर अब 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 में देखें यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसने 3 दी हुई है, एटम्स टर्म है जो 1 2 3 1 2 3 है, तो 3 टर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सेम वैसे ही मैं मल्टीप्लाई 1 को यानी r को इन सब से करूँगा, फिर s को फिर t को। ठीक है, अब r को मल्टीप्लाई किया जब आपने r से, तो सेम वेरिएबल है तो पावरें प्लस हो जाएंगी, तो r को r से मल्टीप्लाई किया तो r का स्क्वायर हो गया। आगे प्लस ये प्लस प्लस आ जाएगा, तो r को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास r s अलग-अलग से हम यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। r को फिर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन देखें ये प्लस का है,
तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो आर टी वैसे नोट कर लेंगे आप, ठीक है। आगे अब माइनस के एस को प्लस के आर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, एस को मल्टीप्लाई किया आर से तो आपके पास आर एस आ गया। तो आर एस आया है, आर एस हमने नीचे अब वो नोट करना है, तो आर एस वहाँ पे लिखेंगे जो ऊपर इसके साथ मिलता है। ये देखें आर एस लिखा हुआ है, तो मैं इसके नीचे आर एस लिख दूंगा और साइन इधर आएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। अब एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस का स्केयर आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का साइन। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखें आप कहीं पे भी एस का स्केयर नहीं है तो वो मैं आगे यहाँ पे नोट कर लूँगा माइनस का एस का स्केयर। ये मैंने एक साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर कोई भी रकम ऐसी नहीं है जो एस का स्केयर हो, यानी एक जैसी, ठीक है। जैसे मैंने ये एक जैसी थी तो उसी के नीचे मैंने इसे नोट किया। आगे माइनस के एस को माइनस के टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो ये साइन हम लगाएंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो साइन आता है प्लस का, तो एस टी हो जाएगा जी, ठीक है जी। एस टी अलहदा यानी हम ऐसे लिख देंगे इसको एस टी। ये एस टी मैंने इसको भी एक साइड पे लिख दिया चूंकि ऊपर किसी के साथ नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको भी साइड पे लिख दिया। अब तीसरी रकम हमारे पास है टी, तो जब आप टी को आर को मल्टीप्लाई किया टी से तो आपके पास आर टी आ जाएगा। अब हमने आर टी वहाँ पर लिखना है, देखना है ऊपर दोनों रकमों में, इसमें भी और इसमें भी, कि कहीं पे आर टी है तो उसके नीचे हम सीध में लिखेंगे। ये देखें पहली रकम में हमारे पास था पहली टर्म में कि माइनस आर टी यहाँ पर मौजूद था, तो ये प्लस और ये प्लस, तो यहाँ पे प्लस का आर टी आ जाएगा, उसी की मैंने सीध में लिख दिया, ठीक है। आगे अब ये टी को मल्टीप्लाई करूँगा एस से तो एस टी हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर लाइन में एस टी है, यहाँ पे मैं इसी के नीचे लिखूँगा और वो भी प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस है तो ये भी प्लस है। अब टी को मल्टीप्लाई करूँगा टी से तो टी स्केयर आता है। अब टी स्केयर ऊपर कहीं पे भी मौजूद नहीं है तो मैं इसको इसके साथ आगे अलहदा से यहाँ पे नोट कर दूँगा, ठीक है जी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसे वैसे लिख दूंगा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का, तो अगर सेम रकमें हो तो एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो वो कट हो जाती है, ठीक है, ये कट हो गई। अब ये भी देखें आर टी प्लस का और ये माइनस का, ये भी यहाँ पे कट हो गई, ठीक है। अब आगे अगर देखें तो ये माइनस का यहाँ पे नीचे उतार लेंगे एस का स्केयर, ये प्लस और ये प्लस 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 हो जाएगा, तो एस टी और एस टी यहाँ पे एक एक लिखा हुआ है लेकिन अलजबरे में शो नहीं करते, तो ये हो जाएगा प्लस का 2ST, आगे प्लस टी का स्केयर। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर था, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट है 8। पी का स्केयर माइनस क्यू का स्केयर और ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जब पी के स्केयर को पी के स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें प्लस हो जाएंगी, तो पी की पावर 4 हो जाएगा। आगे पी को मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, तो प्लस पी का स्केयर भी अलहदा से लिख देंगे और क्यू का स्केयर भी, यानी इनको एक साथ ऐसे ही लिख देंगे। आगे अब पी का स्केयर और ये आर का स्केयर है, इसको भी हम प्लस आर का स्केयर और पी का स्केयर वैसे लिख दिया। अच्छा, अब क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पी के स्केयर से, तो पी का स्केयर जब मल्टीप्लाई हुआ क्यू के साथ तो आपके पास आ गया पी का स्केयर और क्यू का स्केयर अलहदा से, तो हमने उसके नीचे लिखना है। ये देखें इसके नीचे हम इसको लिखेंगे, सेम है तो सेम के नीचे यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का, यानी यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का और पी का स्केयर और क्यू का स्केयर। अब ये माइनस का क्यू का स्केयर है, ये प्लस का क्यू का स्केयर है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू की 4 हो जाएगा, तो क्यू की 4 को मैं यहाँ पे साइड पे लिखूँगा क्यू की 4, तो प्लस माइनस साइन आएगा यहाँ पे माइनस का। अच्छा, अब क्यू के स्केयर को आर के स्केयर से मल्टीप्लाई करना है,
तो ये भी ऊपर नहीं है कोई भी, तो मैं इसको भी यहाँ पे आर का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर अलहदा से यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है जी। अब हमने इसको प्लस यहाँ माइनस करना है। अच्छा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको मैं वैसे लिख दूंगा यहाँ पे पी की 4। अब ये क्यू पी का स्क्वायर ये सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये इसके साथ कट हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको मैं वैसे ही नीचे उतार लूँगा, प्लस आर का स्क्वायर पी का स्क्वायर। आगे ये देखें इसके साथ भी कोई नहीं है तो माइनस क्यू की 4, और यहाँ पे ये भी अकेली यहाँ पे है तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा इसका स्क्वायर। तो यही हमारा इसका आंसर था। ठीक है, आगे इसका पार्ट 9। आप जो दूसरी वाली रकम है इसको आप ऊपर नोट कर ले। मैं ये छोटी सी रकम इसको ना आप नोट करें, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही होगा, लेकिन बड़ी रकम है जो वो आप ऊपर लिख लिया करें और छोटी है जो वो आप नीचे लिख लें। एक्स का स्क्वायर -4x-5। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5x के क्यूब से और माइनस का 7। फाइव को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 10x, या अब ये x का क्यूब है, ये भी x का क्यूब है, तो सेम पावर है तो सॉरी सेम बेस है, x है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 5 3 ज़ार 15, तो x का स्क्वायर है और ये x का क्यूब है और ये x का स्क्वायर है, तो पावरें जो है वो प्लस हो जाएंगी, x लिखकर पावरें, यानी ये 3 और 2 5 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। अब इस 5x के क्यूब को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन मेरा माइनस आएगा, तो 4 5 ज़ार 20, और ये x का क्यूब है ये 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब इस 5x के क्यूब को सिंगल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ार माइनस का 25, और ये x का क्यूब है जो वैसे का वैसा। ठीक हो गया जी। आगे अब हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है इन सब से, तो 7 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 ज़ार 14x का क्यूब। अब हमने हमारे पास आया जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई 2x के क्यूब को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7 2 ज़ार 14x का क्यूब। अब ये आंसर आया है तो इसको मैं ऊपर देखूंगा कहीं पे, यहाँ पे x का क्यूब होगा उसके नीचे लिखूंगा, यहाँ पे देखें तो इसको मैं 7 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x के क्यूब को उसी के नीचे लिखा, और साइन ये देखिए माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 3 ज़ार 21, और ये सिंगल x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ही सिंगल रहने देंगे, तो इसको इसके साथ आगे यहाँ पे नोट कर लेंगे। और साइन देखें ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस, तो 7 3 ज़ार 21, और x का स्क्वायर वैसे का वैसा। अच्छा, आगे अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 ज़ार 28, तो यहाँ पे अब यार स्पेस नहीं बची, इसको आप चलें थोड़ा सा नीचे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो 7 4 ज़ार 28 होता है, तो 28x, और साइन हमारे पास यहाँ पे इसका प्लस का आएगा, तो 7 5 ज़ार अब माइनस और माइनस प्लस, यानी साइन आएगा हमारे पास प्लस का, और 7 5 ज़ार 35।
अब हमने इसको वैसे ही नीचे उतार लेना है, क्योंकि इसके नीचे कोई रकमें नहीं है। तो इसको x का 6 और आगे ये -15 x की 5, आगे ये -20 x की 4। अच्छा, अब ये देखें दोनों माइनस माइनस प्लस ये होंगे प्लस, लेकिन साइन हम जब मैंने पहले ही बताया है कि जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो हम साइन वो यूज़ करते हैं जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और इनको प्लस करेंगे 5 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 9, और 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और x का क्यूब। ठीक है, इसको आपने इसमें नहीं करना है क्योंकि ये x की पावर 1 है, 3 नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे यहाँ पे लिख दिया, मुझे पता नहीं चला। अब आगे यहाँ पे देखें ये क्यूब आ गया। अब स्केयर वाली रकम है वो भी अलहदा से है, तो उसके नीचे उसके साथ वाली स्केयर वाली कोई रकम नहीं है, तो उसको मैं वैसे 21x का स्केयर लिख लूँगा, ये वाली रकम। ठीक है, कोई और x के स्केयर वाली रकम है ही नहीं, तो उसको मैंने वैसे लिख लिया। अब ये प्लस का 20x1 यानी x के 1 वाली भी नहीं है, तो प्लस मैं 20x वैसे लिख लूँगा। अब 35 कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू कोई और नहीं है, तो इसको भी मैं वैसे ही नोट कर लूँगा। तो यही हमारा जो था ये इसका आंसर था जी। अब इसका पार्ट है जो ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो ये जो दूसरी वाली रकम दूसरी ऊपर नोट कर लें या पहली नोट कर लें, ये टर्म देखें, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3, आप जो सी मर्ज़ी ऊपर है जो वो नोट कर लें। -2x -3। अब 10x के क्यूब -15x का स्केयर प्लस 20x। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 10 की 5 को मल्टीप्लाई 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 50, और x का स्केयर है सॉरी क्यूब है, और ये x का स्केयर है, तो सेम बेस होती है। तो आप लोग पावर होती हैं जो उसको प्लस कर लेते हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी 5। अब 10x के क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ार पहले तो बल्कि पहले साइन देख लेते हैं, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस यहाँ पे साइन लगेगा माइनस, और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 20। अब ये x का क्यूब है, ये x की पावर 1 है, तो पावरें प्लस हो गई तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई किया फिर मैंने इससे 3 से, तो 10 3 ज़ार 30। अब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हम जो x का क्यूब है वैसे का वैसा लिख लेंगे। ठीक है जी। अब 15x के स्केयर को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से। पहले मैं इसको करूँगा 5 से, तो 15 5 ज़ार 45, यहाँ पे आ जाएगा 5x के स्केयर को मल्टीप्लाई किया मैंने 15x के स्केयर से, तो आपके पास आ जाएगा x की यानी कि 5 5 ज़ार 25, और 5 1 ज़ा 5 और 2 7, और x की 4, यानी ये पावर है सेम अपनी बेस है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा। तो 75x का x की 4, तो ये हमने ये जो आंसर आया है ये हमने इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी x की 4 है, इसके नीचे लिखेंगे हम। तो 75x की 4, और ये प्लस का अपना माइनस का आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब 15x के स्केयर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो पहले तो हम साइन लगाएंगे, माइनस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30,
और ये एक्स का स्केयर है, ये एक्स है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एक्स 15 एक्स के स्केयर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन देखें ये माइनस का है और ये प्लस माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस और 15 3 जार 45 और एक्स का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब 20 को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को जब मैंने 5 से किया तो 25 जार 100 होता है, और जो है एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो एक्स की 3 आया, तो ये देखिए यहाँ पे एक्स की 3 वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं 25 जार 100 साइन मेरा लगेगा यहाँ पे प्लस का और एक्स की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को मैंने 2 से करूँगा तो साइन प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, तो 22 जार 40 और ये एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स की स्केयर हो गया। आगे हमने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और साइन देखें ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का और 23 जार 60 होता है, तो ये मैंने 60 और ये एक्स है जो ये वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने प्लस माइनस करना है, जो प्लस हो रहे हैं उसको प्लस, जो माइनस वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इसके नीचे कोई रकम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 50 एक्स की 5 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये माइनस का और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस होंगे ये प्लस, लेकिन साइन हम बड़ी रकम वाला लगाएंगे यहाँ पे, तो 75 में जब आप 20 प्लस करेंगे तो 95 आ जाएगा, और ये जो एक्स की 4 है ये वैसे का वैसा जी। अब यहाँ पे देखें तो ये देखें ये प्लस की है 30 एक्स का क्यूब, ये माइनस की है, ये तो दोनों कट हो गई, और ये बच गया है तो ये मैं वैसे ही नीचे लिख लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आए तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन हम ये जो बड़ी रकम के साथ है प्लस ये लगाएंगे, तो 45 में से जब 40 निकाल देंगे तो आपके पास 5 एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब इसके साथ कोई भी रकम नहीं है, तो ये मैं वैसे ही नीचे यहाँ पे 60 एक्स उतार लूँगा, तो ये मेरा आंसर था। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट था पार्ट 10 वाला। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।